तेंदुए हैं, अजगर हैं, नीलगाय है, हिरन है। भैया कौन मिल गया हमको रास्ते में। दो जानवर तो मुझे मिल गए। अरे यार बड़ा स्कैरी सा है ये तो अंदर। यार यहाँ पर जो है वो तेंदुए वगैरह भी हैं। बाइक अपनी कोल्ड स्टार्ट हो चुकी है तो चलते हैं फटाफट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल फ्रॉम इंडिया। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आज मुझे राइड करने का मौका मिला है। यस, मैं इंडिया आ गया था। जस्ट ये जो ट्रबल शुरू हुई है उससे एक दिन पहले ही मैं इंडिया आया हूँ और कुछ प्रॉब्लम थी। मदर की तबीयत ठीक नहीं थी जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे आना पड़ा और अच्छा ही हुआ कि मैं एक दिन पहले आ गया क्योंकि अब तो जो है सारी फ्लाइट्स वगैरह बंद है। एनीवे, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम जो है आज मुझे राइड करने का मौका मिल रहा है। तकरीबन मैं 3 साल बाद आज किसी राइड पे निकला हूँ। फुल फ्लेजेडली मेरे अपने गियर्स जो हैं वो मैंने निकाल लिए हैं। अब उम्मीद करता हूँ कि मैं कुछ राइड्स भी यहाँ पर करूंगा और जब तक मैं इंडिया में हूँ आपको कुछ नया कंटेंट, इंडियन कंटेंट, राइडिंग कंटेंट, ये सारी चीजें कुछ ना कुछ करते रहेंगे। चलते हैं, सी यू ऑन द रोड। बहुत जमाने बाद जो है वो हमारी लाडली तैयार हुई है बाहर निकलने के लिए। तो आज जो राइड होगी वो अप्रोक्सीमेट 70-80 किलोमीटर की होगी। तो अगर डबल वे हम लोग जाना आना बात करें तो तकरीबन पड़ेगा 150 किलोमीटर के आसपास। तो चलो यार दोस्तों, तो यार बहुत जमाने के बाद जो है वो आज मुझे बाइक चलाने को मिल रही है। मतलब मैं अपना पैशन जो है मैं कह सकता हूँ कि आज आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं फॉलो कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये राइडिंग कंटेंट भी पसंद आएगा। और आज का जो हमारा रूट है बेसिकली वो है 70-80 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा। ये वन साइडेड जो होगा वो शायद 40-45 किलोमीटर होगा। सुबह के बज चुके हैं 6। आज अकेले ही निकल गया हूँ मैं। मतलब वैसे हम लोगों का ग्रुप होता है, नॉर्मली हम लोग राइड करने के लिए अपने ग्रुप्स के साथ निकलते हैं। बट क्योंकि मैं पिछले 2 साल से तो तकरीबन दुबई में हूँ तो कोई ग्रुप वगैरह जो है वो उनसे ज्यादा अभी कॉन्टेक्ट नहीं है। बट हाँ, स्टिल मैं ग्रुप का पार्ट हूँ। बट आज कुछ राइड्स ऐसी थी जो बहुत ज्यादा ये तो लंबी थी तो इस वजह से मैंने उनके साथ नहीं गया। और दूसरा कुछ ऐसे ग्रुप का राइड था जो कि बहुत छोटा था, मतलब 20 किलोमीटर 15 किलोमीटर वाला। तो मैं प्लान कर रहा था कि कोई ऐसी राइड पे चला जाए जहाँ पे 50-60 किलोमीटर का स्ट्रेच तो हो एटलीस्ट। तो मुझे पता चला कि हाँ, दिल्ली के बॉर्डर पे ही ना यार बहुत ही, अरे यार पूरा रोड की तो कंडीशन बहुत ही खराब हो रही है भाई आजकल। तो मैं कह रहा था कि दिल्ली के बिल्कुल नजदीक ही आप लोगों को पहाड़ों का, झीलों का और जंगलों का मजा जो है वो दिलाने के लिए आज मैं निकल गया हूँ आप लोगों को लेके। तो आज वहीं चलते हैं यार। और सुबह सुबह की ठंडी ठंडी हवा के अंदर ना यार राइड करने का एक अलग ही आनंद आता है, मजा आ जाता है बिल्कुल एकदम। और ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये मेरी लोकेलिटी है जहां मैं रहता हूँ। और बहुत ही भीड़ भाड़ रहती है वैसे इन रोड्स के ऊपर। बट मॉर्निंग का टाइम है तो मतलब राइड के लिए ना इससे अच्छा टाइम कुछ होता नहीं है। सुबह सुबह निकल जाओ अपना 5 बजे 6 बजे मैक्सिमम और ठंडा ठंडा हो वापस होके आ जाओ। मतलब 10 बजे तक, 11 बजे तक, 12 बजे तक मैक्सिमम। उसके बाद तो बहुत धूप हो जाएगी। वैसे तो 10 बजे के बाद ही बड़ा हाल खराब हो जाता है आजकल। तो ये है। और आप लोगों को पता ही होगा यार मिडिल ईस्ट के हालात जो है वो किस तरह के चल रहे हैं। और कहते हैं ना ऊपर वाला जो करता है ना वो अच्छा करता है। मतलब उसी ने सब कुछ लिख के रखा हुआ है हमारे और आपके लिए। तो वैसा ही कुछ होता है, जो उसको करना है वो करेगा। तो मैं सिर्फ एक दिन पहले ही जो है वहां से दुबई से वापस आया क्योंकि मेरी मदर की तबीयत ठीक नहीं है तो मुझे आना पड़ा। तो उसके बाद अगले दिन से वहां पे पूरा ये सब वॉर शुरू हो गया, फ्लाइट्स बंद हो गई और अभी भी जो है वहां पे तकरीबन 10 दिन हो गए हैं, अभी तक हालात ठीक नहीं है। और जिसकी वजह से अगर मैं नहीं आता तो मैं फंस जाता वहां पर। फिर पता नहीं था कि कब कैसे और क्या हो, कब आना होता। तो मैंने कहा यार मौका भी है, वैसे मन नहीं कर रहा था जाने का यार, बट स्टिल 10 दिन से मैं घर से बाहर ही नहीं निकला हूँ। तो मैंने कहा यार चलो राइड करके आते हैं आज। छोटा सा एक मोटो व्लॉग आज बनाया जाए। तो मोटो व्लॉग बनाने के लिए आज निकल गए हैं। वैसे मोटो व्लॉग से अच्छी कोई चीज है नहीं। अपना निकल जाओ और अपना रोड नापते रहो और मजे लेते रहो। तो ये हम बहुत आराम आराम से जाएंगे यार। बहुत कोई जल्दी नहीं है। सूरज भी देखो यार चमकने लगा है। और ये हमारा है NH24 जहां से हम
वापस दिल्ली की तरफ जाएंगे। थोड़ा सा लेट हो गया यार, मतलब हमको आधा घंटा पहले और निकलना चाहिए था, क्योंकि भीड़ भाड़ जो है वो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है यार। 6:30 बजे के बाद ना ऐसे ही होता है पूरा, एकदम रोड वोड जो है लोग निकलने लगते हैं इसके ऊपर। अब पता नहीं यार, मुझे एंगल का समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत टाइम बाद जो है वो दोबारा से सारी सेटिंग करी है, पूरी सब चीजें खोल के रखी हुई थी। तो गोप्रो वगैरह और माइक वगैरह जो है उसकी सेटिंग क्या है, वाइड एंगल आ रहा है नहीं आ रहा, वो तो सब वीडियो एडिट करते टाइम ही पता चलेगा। और ये देखो यार, जैसे दुबई के अंदर सालिक रोड होते हैं ना, यहाँ पर भी ये टोल रोड है, और ये सामने इधर से अगर चले जाएंगे तो ये सीधे का सीधा जो है वो निकलेगा दिल्ली के लिए बिना कट के। मतलब वहां पे जैसे होता है ना, एक कट पकड़ा और कहीं और पहुंच गए, इसी तरह से यहाँ पर भी है कि आप यहाँ से सीधा फिर काले खां पहुंच जाओगे। इसलिए बेटर है कि हम इधर से चले। और दूसरी चीज, वहां पर बाइक उस वाली लेन में अलाउड भी नहीं है। क्या ठंडा ठंडा यार, मजा आ गया भाई साहब। इसको कहते हैं ना, एक जीवन जी लेना जैसा फील हो रहा है मुझे। मेरा मतलब यार, दुबई के अंदर यार ये मेरे को मिसिंग लगती है कि वहाँ पर बाइक और राइडिंग का ना इतना ज़्यादा मुझे कोई ख़ास क्रेज़ दिखा नहीं है। वहाँ पर गाड़ियाँ जो है वो ज़्यादा हैं, क्योंकि रोड जो है वो बहुत फास्ट है वहाँ पर, तो ज़्यादातर लोग गाड़ियाँ ही। दूसरी चीज़, गर्मी बहुत होती है, गर्मी की वजह से वहाँ पर जो है वो बाइक इतनी ज़्यादा कामयाब भी नहीं है। तो यहाँ पर ये फ़ायदा है कि यार बाइक लेके, और वहाँ पे भी अगर बाइक ले लो ना तो मज़ा आ जाए। मतलब आसपास इतनी अच्छी अच्छी जगहें हैं वहाँ पे। 7 एमिरेट्स हैं, जिसमें से अभी लास्ट वीडियो में मैंने अपने लास्ट 2 वीडियो के अंदर इवन अपना रासल खेमा वाला जो है वो सीरीज़ पूरा किया है। तो ये देखो भाई, झंडा ऊंचा रहे हमारा। हाँ, तो मैं कह रहा था कि 7 एमिरेट्स है वहाँ। 7 एमिरेट्स जो है वो अलग अलग मतलब उनकी वो है, लोकेशंस हैं, और अलग अलग तरीके का वहाँ का जो है वो सिटी का नेचर है। तो मैंने उसमें से एक आध सिटी तो आपको दिखाई दी है। दुबई तो आपको बहुत दिखा चुका हूँ मैं, और रासल खेमा मैंने आपको दिखा दिया। शारजा का किसी दिन एक्सप्लोर करेंगे जब मैं वापस जाऊंगा। फिलहाल हम लोग जो है वो इंडिया की राइड्स के और इंडिया के व्लॉग्स के मजे ले रहे हैं। तो यहाँ पर भी यार बड़ा, यहाँ तो इतना कंटेंट है ना, मतलब बहुत कुछ मिलेगा। और मैं चाहता भी था कि इंडिया की कुछ जगहों को मैं एक्सप्लोर करूं, बट फिलहाल का अभी ऐसा है कि मैं दिल्ली एनसीआर से आगे नहीं निकल सकता, क्योंकि मेरी मदर की तबीयत ठीक नहीं है। और यहाँ पे बहुत कंटेंट मिलता है यार, मतलब इंडिया है, और राइडिंग एक्सपीरियंस जो है वो तो अनबीटेबल है। किसी जमाने में हमारा एक बड़ा सा ग्रुप होता था, तो अब तो उनमें से कोई शायद राइड नहीं कर रहा। बट हाँ, मैं यार अगर दुबई में ये सब पॉसिबल हो पाता ना, तो मैं सबसे पहले वहाँ एक साथ लाइसेंस यार, मतलब राइड दुबई में बाइक का लाइसेंस अलग बनाना पड़ता है, गाड़ी का अलग बनाना पड़ता है, और दोनों को ही बनाने में ऑलमोस्ट जो है वो तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपए मिनिमम खर्चा हो जाएगा। तो ये बड़ा अजीब सा है यार, एक ही चीज में 2 लाइसेंस होने चाहिए। और चलो पैसे भी आदमी खर्चे तो टाइमली लाइसेंस बन जाए उसकी कोई गारंटी नहीं है। जब तक आप पास नहीं होंगे किसी भी एग्जाम के अंदर, आपको लाइसेंस मिलने का मना ही मतलब ही नहीं है, आप ले ही नहीं सकते। आपको सारे एग्जाम, पहले आपको रिटन टेस्ट पास करना होगा, उसके बाद कुछ फिजिकल में आंखों का कुछ आईज का टेस्ट होता है, नहीं सबसे पहले आईज का टेस्ट होता है, उसके बाद फिर कुछ आपका वो रिटन टेस्ट वगैरह होते हैं, वो क्लासेस होती है। अगर आप क्लास फेल हो जाओगे तो फिर वो आगे नहीं बढ़ सकते। तो उसके बाद फिर आपको ड्राइविंग टेस्ट होता है, ड्राइविंग के बाद फिर आपको पार्किंग टेस्ट होता है। तो बहुत लफड़े हैं यार, मतलब हालत खराब हो जाती है वहां पे। मैं तो इसीलिए मेरे को कोई एक्साइटमेंट आज तक हुआ ही नहीं कि वहां मैं लाइसेंस ले लूं। बट यार लेना तो पड़ेगा, क्योंकि काम में जरूरत पड़ती है। दूसरा, मेरा जो नेचर है जिस तरह का घूमने घामने का, तो वहां पे भी अगर मैं लाइसेंस ले लूंगा तो थोड़ा मेरे लिए आसानी हो जाएगी है। भाई मजा आ गया है यार, मतलब ऊपर वाले का, परवरदिगार का बहुत बहुत करम है, एहसान है उसका कि उसने पता नहीं, मैं सोचता नहीं था कि मैं दोबारा कभी इस तरह से राइड पे निकलूंगा या जाऊंगा। बट मेरा पैशन है, मुझे अच्छा लगता है। तो आज ऊपर वाले ने ये दोबारा मौका दिया था, तो मैंने कहा निकलो यार, फटाफट निकलो भाई। और एक्चुअली राइडर्स भी होते हैं ना, उनकी कैटेगरी होती है, पता है आप लोगों को ये बात? राइडर्स की 3-4 कैटेगरीज हैं, जिसके अंदर से एक होता है रेसर, जो ट्रैक पे रेस करता है। और
दूसरा होता है राइडर, जैसे कि मैं, यानी मेरे को कोई जल्दी नहीं है, मुझे किसी से रेस नहीं लगानी, मैं अपने आप में मस्त होके अपना काम कर रहा हूँ, अपना बाइक चला रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ, आप लोगों से बातें कर रहा हूँ, तो मुझे कहीं पहुंचने की, किसी से रेस लगाने की कोई जल्दी नहीं है। और एक कैटेगरी होती है छपरी बाइकर्स, छपरी राइडर्स, जो बहुत इंडिया में तो इतने मिलेंगे ना आपको, भर भर के मिलेंगे, मतलब हर गली मोहल्ले में आपको छपरी राइडर्स मिल जाएंगे। और बहुत ही बदतमीजी से वो गाड़ियां चलती हैं और उसके बाद नुकसान भी होता है यार। थोड़ा सेफ्टी का ख्याल रखा करो भाई। हवाबाजी से कोई लेना देना नहीं है, कोई फायदा नहीं है कि आप अपनी जान और दूसरे की जान जो है उसके साथ खेलें। तो 3 तरह के राइडर्स तो मैंने आपको बता ही दिए। चौथा अगर आपके नजर में कोई या दिमाग में आ रहा हो तो जरूर बताना यार, क्या और कौन सी कैटेगरी होती है राइडर्स की, बाइकर्स की। हाँ, एक मेहनती बाइकर्स होते हैं जो हम लोगों को फीड करते हैं, खाना लाके देते हैं, या ग्रोसरीज से जुड़े हुए हैं, चेन से, वो लोग होते हैं। तो वो रिस्पेक्टेबल लोग हैं यार, मतलब मेहनत कर रहे हैं वो। मगर मैं उनसे भी कहना चाहूंगा, मैंने कई बार देखा है बहुत बहुत ज्यादा जो है वो रफ ड्राइव करते हैं वो लोग भी, जल्दी पहुंचने के चक्कर में। भाई अपनी जान को खतरे में मत डालो। वाह, हम पहुंच गए जी D&D। कभी कभी कुछ चीजों का जो इंट्यूशन होता है ना वो हो जाता है, तो इसीलिए आज भी वही हुआ। मतलब मुझे लग रहा था, क्योंकि काफी जमाने के बाद जो है ना मैंने अपने सारे गैजेट्स जो है वो निकाले हैं। GoPro जो है मैंने पूरी तरह से बैटरी वगैरह चार्ज कर ली थी। 2 बैटरी मैं लेकर चला था, एक बैटरी जो है वो काम करना बंद कर दिया उसने, दूसरी बैटरी ने थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग करी, अब वो भी बंद हो गई है। तो पूरा मोटो व्लॉगिंग का जो मूड था ना वो आज खराब हो गया। हमारे भाई साहब जो हैं बंद हो गए। एनीवे कोई बात नहीं यार, ये चीजें चलती रहती है। और वैसे भी एक टेस्ट राइड नहीं, तो टेस्ट राइड के अंदर ये पता चल गया कि जो बैटरीज है ना वो काम की नहीं है, बैटरी बदलनी पड़ेगी। तो फिलहाल जो है मैं अभी पहुंच गया हूँ तुगलकाबाद, और यहाँ से अभी तकरीबन 10 किलोमीटर और पड़ेगा जहां मैं जा रहा हूँ। तो फिलहाल फटाफट चलते हैं यार, क्योंकि धूप जो है ना वो तेज हो जाएगी और वहां पर भी मुश्किल होगी। चलते हैं, वहीं मिलते हैं आपसे। तो भाई देखो, आज जो है ना दिन थोड़ा सा टफ है। बहुत जमाने बाद राइड पे निकला हूँ। प्रॉब्लम ये हो गई है कि मुझे गूगल ने बताया जो रोड वो आया था वो था छतरपुर से। तो छतरपुर रेंज से जो है मैं निकला, और यहाँ तक पहुँचने के लिए मेरे को बहुत मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि पूरा ना एकदम सत्संग वाला जाम लगा हुआ है छतरपुर के अंदर। तो फाइनली मैं जो है वो यहाँ पर पहुँच गया हूँ, और ये गेट है, बट ये बैक एंट्री है और यहाँ से मुझे एंट्री नहीं मिल रही है। उसका रीजन ये है कि ये जो एंट्री है यहाँ से गेट पीछे वाला है, और जो मेन एंट्री है वो है दूसरी तरफ से, जो कि मेरे लिए बल्कि और पास पड़ता वो आने के लिए। तो ये आप देखिए यहाँ से ये पूरा एरिया, और ना यहाँ से अंदर ना भेजने की जो एक वजह है, मैं बड़ा हल्के में ले रहा था इस सेंचुरी को कि छोटे मोटे जानवर होंगे, वो यहाँ से ना भेजने का जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये है कि यार यहाँ पर जो है वो तेंदुए वगैरह भी हैं और थोड़े खतरनाक छोटे मोटे जानवर और भी हैं, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे एंट्री नहीं मिल रही है यार। बड़ा मुश्किल हो जाएगा। देखिए वो बंदर भाई आ गए यहाँ पे, ऐसे ऐसे जो है वो ये पूरा मतलब सेंचुरी है यार प्रॉपर, और बहुत ज्यादा लोगों को नहीं पता है। तो मैं बता दूं आपको, कभी भी इस सेंचुरी में आना हो, भाटी माइंस की तरफ से मत आइएगा। आपको जब भी यहाँ पे आना हो तो असोला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर अगर आप एंट्री करना चाहते हैं तो वो आप मेन गेट से करिएगा। तो नहीं वहां से शूटिंग नहीं। हाँ, तो जब भी आप एंट्री करें तो वो शूटिंग रेंज से करिएगा। ये बहुत ही अच्छे से हमारे एक सज्जन हैं जिन्होंने मुझे पूरी जानकारी यहाँ पे दे दी है। और यहाँ पे जानवर कौन कौन से हैं पंडित जी? यहाँ पर जानवर हैं, वो तेंदुए हैं, अजगर हैं, नीलगाय है, हिरन है, अच्छा, मोर हैं, तो बंदर मतलब हैं। मेरे को ना यहाँ से एंट्री इसीलिए नहीं मिल रही कि यहाँ तेंदुए वगैरह, तो दिन के अंदर तेंदुए बाहर कहाँ आएंगे? रास्ते में मिल जाते हैं। अच्छा, तो भाई अब दूसरी तरफ से मुझे जाना पड़ेगा यार। मुझे फिर आधा घंटे का ड्राइव करना है, उसके बाद वहां दूसरी साइड पहुंचूंगा मैं जंगल से होके। चलो चलते हैं, लेट्स सी। तो यार मैं अभी देखो, ये पूरा जंगल वाला रोड है जहां से मैं जा रहा हूँ, और
बहुत ही मजेदार रोड है यार। अगर मेरा आज गोप्रो काम कर रहा होता ना तो आज बहुत ही मजेदार राइड होने वाली थी, क्योंकि ये पूरा यहाँ से वहां तक जंगल है और आप देखो पूरा ये ऑफ रोड ट्रैक है यहाँ से वहां तक। मजा आ जाता अगर मतलब थोड़ा सा भी अगर काम बन जाता ना कहीं से कुछ तो अल्टीमेट हो जाती राइड। फिर भी ट्राई करते हैं यार। बाकी ये थोड़ा सा स्केरी जगह है क्योंकि उन्होंने बोला रुकना नहीं है ज्यादा, तो चलते हैं आगे। भैया कौन मिल गया हमको रास्ते में, ये नील गाय मैडम मिल गई हैं फाइनली। जानवर भी मिल गया कोई, वो भी रोड के किनारे पे। और ये कुछ समझ रही है कि मैं कुछ इनको खाने के लिए देने वाला हूँ, बट कुछ है नहीं। बट यार बड़ा खूबसूरत जानवर है यार, बड़ा सुंदर सा। देखो यार क्या जबरदस्त यहाँ पर नज़ारा है। और ये पूरी आप वैली देख रहे हो, तो ये पूरा माइनिंग एरिया है। मतलब यहाँ पर माइनिंग हुआ करती थी। और ग्रीनरी भी देखो। और इस साइड में अगर हम देखें तो पूरा जंगल है। वो भाई साहब यहाँ पर रुकने का ठीक नहीं है, बंदर बुंदर आ रहे हैं, फटाफट निकलते हैं। मैं 2 मिनट के लिए रुका था आपको दिखाने के लिए कि ये जो बेसिकली पूरा एरिया है इस तरह का है कुछ। तो दोस्तों अब मैं असोला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पहुंच तो चुका हूं, मगर बहुत ही मुसीबत के साथ, क्योंकि गूगल पे पूरी इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। और यहाँ पर पहुंचने के लिए मेरे को गूगल ने बोल दिया डिफरेंट वे में। मैं यहाँ से 30-40 किलोमीटर आगे चला गया, वहां से अब मैं वापस आ रहा हूँ। और अब जो आया हूँ यहाँ पर, तो मेरा जो वाइल्ड लाइफ मेन सेंचुरी जो पार्क है वहां जाने का जो टाइमिंग है ना वो निकल चुका है, क्योंकि ऑलरेडी 9:30 बज गए हैं। और मुश्किल ये है कि अब यहाँ से एंट्री अंदर जाने के लिए मुझे मिलेगी नहीं। यहाँ पर छोटे छोटे 2 वॉकिंग पार्क्स हैं, वहां की एंट्री मिली है। उसका 10 रुपए का एंट्री टिकट है और 10 रुपए की पार्किंग है बाइक की। तो वहीं चलते हैं फिलहाल। और ये देखें आप, ये टिकट काउंटर है और यहाँ से आप ये अंदर एंट्री कर सकते हैं। तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि जब भी आपको मेन पार्क के लिए एंट्री करनी हो तो आप ऑनलाइन टिकट बुक करिए। ऑनलाइन टिकट बुक होगा आपका कम से कम 1 हफ्ता पहले। उस टिकट को बुक करिए आप, उसके बाद ही एंट्री मिलेगी। क्योंकि यहाँ से सिर्फ 25 जो लोग हैं उन मतलब 25 पीपल का अंदर एंट्री होती है। और उस एंट्री के अंदर सिर्फ 25 लोगों को कार्ट के साथ, मतलब जो गोल्फ कार्ट होती है या इलेक्ट्रिक इनकी कार जो होगी उसके साथ ये अंदर भेजते हैं। सिर्फ उतने की परमिशन है। बहुत कुछ कंफ्यूजन है लोगों को, बहुत कुछ मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो गूगल पर है। मैंने इसीलिए आप लोगों को बता दिया है कि भाई जब भी आप यहाँ पर आएं तो आप 1 हफ्ता पहले अपना टिकट बुक कर लें ऑनलाइन, उसके बाद ही आप एंट्री कर पाएंगे। अदरवाइज मेरी तरह आप भटकेंगे और यहाँ पर आने के बाद आपको बहुत ही निराशा हाथ लगेगी। तो चलो यार चलते हैं। यहाँ पे ये 2 पार्क हैं फिलहाल जहाँ पे वॉक कर सकते हैं हम लोग जाके। तो एक तो यहाँ पर ये वाइल्ड ई सेंचुरी करके कुछ है, नीम तालाब साइकिल ट्रैक। अरे यार अच्छा खासे टूरिस्ट आए हुए हैं भाई। और एक ये सामने की साइड में कोई दूसरा पार्क है। चलते हैं यार अंदर, देखते हैं थोड़ा सा। और बाइक पार्क हम ऑलरेडी कर चुके हैं, वैसे पूछ लेते हैं एक बार। पार्किंग यहीं रहने दे। लेफ्ट साइड आप लेफ्ट साइड पार्किंग लगाइए, उधर बटरफ्लाई पार्क है, वही पार्किंग के सामने बटरफ्लाई, उसके अंदर चला जाइए। हाँ। तो ये यहाँ पर एक बटरफ्लाई पार्क है और वहां पे अगर हम दूसरी साइड में देखेंगे तो वहां एक बोर्ड लगा हुआ है जो कि कोई नीली झील करके है, जिसकी एंट्री फिलहाल नहीं मिलेगी, वो लेकर जाते हैं। तो जब यहाँ तक आ ही गए हैं तो यहाँ पे भी थोड़ा सा हम बटरफ्लाई पार्क को देख लेते हैं। वैसे बटरफ्लाई पार्क जो है वो दुबई में भी है अपने। और ये बड़ी खूबसूरत सी यहाँ पर जो है पेड़ पौधे तो लगाए हुए हैं इन्होंने, बड़ी अच्छी सी जगह लग रही है। बट कोई ऐसा कुछ खास नहीं लग रहा मुझे यहाँ पे। कुछ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट बटरफ्लाईज ऑफ दिल्ली। अच्छा, तो ये यहाँ पे बटरफ्लाई पार्क है छोटा सा, जिसको आप घूम सकते हैं। मुझे इसके अलावा और कुछ खास यहाँ लग नहीं रहा है। आज का एक्चुअली जो दिन है ना वही थोड़ा सा आज अजीब सा निकला है, क्योंकि सुबह मैं घर से निकला हूँ, सारी बैटरीज वगैरह चार्ज करके मेरी दोनों बैटरीज डिस्चार्ज हो गई फटाफट खत्म। उसके बाद वहां पहुंचे जहां पे हमसे गूगल ने कहा, वहां से वो गेट है बट वहां से एंट्री नहीं है। बट गूगल साहब जो है हमारे, खास तौर पे यार इंडिया के अंदर ना गूगल पे रिलाई करना मुझे लगता नहीं है, 100% करना चाहिए। मतलब काफ़ी बार जो है वो मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से लोगों को परेशानी होती है। तो मेरा भी आज पूरा टाइम ख़राब कर दिया गूगल ने। एनीवे फ़िलहाल हम यहाँ पे पहुँच गए हैं तो थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, चलते हैं फिर यहाँ से। और मैंने ट्राई किया है कि आप लोगों को मैं कुछ दिखा पाऊँ, तो
थोड़ी थोड़ी क्लिप्स मैंने ली हैं बाइक पे, क्योंकि बैटरीज जो है गोप्रो तो काम कर नहीं रहा था, तो मोबाइल से जितना हो सका मैंने ट्राई किया, तो वो थोड़ा सा कैप्चर किया है, तो वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। बट नेक्स्ट टाइम आई प्रॉमिस कि फुल फ्लेजली पूरी तरह से अपने आप को इक्विप्ड करके सारी चीज़ें टेस्ट करके फिर हम लोग निकलेंगे कहीं पे राइड पे। अब बटरफ्लाई पार्क जो है वो तो स्टार्ट होते ही खत्म हो गया। ये वाइडली ई सेंचुरी क्या है ये भी देख लेते हैं। नीम तलाव साइकिल ट्रैक, तो यहाँ पर क्या ट्रैक होगा वो भी देख लेंगे। साइकिल ट्रैक बनाया हुआ है वैसे ये। तो आप लोगों ने कहावत सुनी होगी कि हाथ आया और मुंह ना लगा। मेरे साथ आज सेम हुआ है। मैं पहुँच भी गया हूँ बट मैं अंदर नहीं जा सकता। जो मेन सेंचुरी है यहाँ की, उन्होंने डरा दिया कि यहाँ से हम भेज नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारे जो है वो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं, जिसकी वजह से वो गेट में हम लोग एंट्री नहीं देंगे, और टिकट्स वगैरह भी जो हैं वो वहाँ नहीं मिलते, यहाँ मिलेंगे। मैंने ठीक है भाई, तो हम यहाँ आ गए। अब फाइनली जब मैं यहाँ आ गया हूँ तो मुझे यहाँ भी एंट्री नहीं मिली, बिकॉज़ टाइम जो है वो बड़ा अजीब है। क्योंकि सुबह आप 1 हफ़्ता पहले आप ई टिकट बुक करिए, वो टिकट सिर्फ 25 लोगों को, मतलब 25 लोगों को वो टिकट इशू होता है, और वो 25 लोग ही अंदर सेंचुरी में जा सकते हैं। अब यहाँ पर आने के बाद ये चीज़ पता चल रही है, कोई इन्फॉर्मेशन, कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन जो है वो गूगल पे नहीं है। अब यहाँ मैं आ गया हूँ तो मेरे को अंदर जाने का मौका नहीं मिल रहा है। अब ये वनस्पतियाँ दिख रही हैं यहाँ पे, बस साइकिल ट्रैक वगैरह है ये छोटा मोटा कुछ, और इससे ज़्यादा कुछ ख़ास है नहीं यहाँ पे। तो ये जगह जो है मैं बता देता हूँ आपको, जब भी आपको आना हो तो आप इधर उधर का कुछ मत देखिएगा, सीधे आपको आना है सूरज कुंड। सूरज कुंड के अंदर आप आइए और वहीं पर ये सेंचुरी है। ये तुगलकाबाद वाला जो रोड है वहाँ से आप आ सकते हैं। उसके अलावा नियरेस्ट मेट्रो जो है आपकी, शायद वो तुगलकाबाद मेट्रो पड़ेगी, या आई थिंक फरीदाबाद के आसपास कोई मेट्रो स्टेशन पड़ेगा, या शायद बदरपुर मेट्रो स्टेशन जो है वो थोड़ा सा यहाँ से आपको कन्वीनियंट रहेगा। अदरवाइज़ आप सुबह यहाँ पर 6 बजे पहुँचेंगे। 6:30 बजे जो इनकी अपनी गाड़ी होती है वही 25 लोगों को अंदर लेके जाती है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें कि 6 बजे तक आप लोग यहाँ पर पहुँच जाएं। ये देखो साहब, कुछ इस तरह से ये बनाया हुआ है ट्रैक, तो इसी को एक्सप्लोर कर लेते हैं भाई, क्या किया जाए। स्नेक गैलरी, हाँ वो भाई साहब वहाँ पर जो थे दूसरे वाले गेट पे, वो अजगर सांप है यहाँ पे और तेंदुए हैं, वो सब बता रहे थे। होंगे डेफिनेटली यहाँ पर, क्योंकि जंगल है तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पे चीज़ें होंगी, बट कितनी इसके अंदर सच्चाई है वो मैं नहीं कह सकता। ये देखो यार, 2 जानवर तो मुझे मिल गए। ये देखें आप, दोनों सुकून से सो रहे हैं। ये तालाब भी मिल गया आपको यहाँ पे, वाटर तालाब, हाँ काला पानी इसमें भरा हुआ है। यार यहाँ में ना और दुबई में मेरे को या किसी दूसरी कंट्री में यही फ़र्क नज़र आता है कि हमारे पास रिसोर्सेज हर चीज़ के हैं। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो हमारे पास ना हो, इवन बेहतर हैं, बट उनकी प्रॉपर देखभाल ना होने की वजह से, उसको रिस्टोर करके अगर उसको मेंटेन नहीं करेंगे उसकी वजह से, और ये सारी चीज़ें जो है ना यार, उसकी वजह से सारी चीज़ें डिसबैलेंस हो जाती हैं। अब ये देखो यार, कितना अच्छा हॉर्टिकल्चर यहाँ पे है, पूरी मेंटेन भी कुछ कुछ चीज़ें की हुई हैं। टिकट भले ही ना आप 10 की जगह 50 का कर दो यार, मगर चीज़ों को मेंटेन करना जो है ना वो बड़ा ज़रूरी है। और दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो हम लोग घूमने वाले लोग आते हैं ना, उन लोगों को भी चाहिए कि वो प्रॉपर उन चीज़ों का ख्याल रखें जो यहाँ नहीं करनी है। कूड़ा नहीं डालना है, या बॉटल्स जो हैं वो आपको यहाँ नहीं डालनी है, रैपर्स यहाँ पर नहीं डालने हैं, जिसकी वजह से ना बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं और मेंटेन नहीं हो पाती हैं चीज़ें। यार ये देखो, कुछ यहाँ पे नीचे कुछ वॉल, अरे यार बड़ा स्कैरी सा है ये तो अंदर। क्या है ये भाई, है तो बड़ा स्कैरी सा, मतलब कुछ गड्ढा वड्ढा टाइप का है। चलो अच्छा है। गो 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 गो, चलो प्लीज 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 प्लीज, हट, चलो 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 चलो। यार थोड़ा सा डर सा लगता है यार ये डॉगी वॉगी से,
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। इंडिया में आया हुआ हूँ तो इंडिया से ही व्लॉग आप लोग कुछ ना कुछ डालता रहूँगा। तो दोस्तों फ़िलहाल इस व्लॉग में इतना ही। नेक्स्ट व्लॉग के अंदर फिर कुछ ना कुछ लेके नया हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।